नर्मदे हर। भैया, नर्मदा के खंडों के उन तीर्थों को जिनको खोजते हुए पिछले वर्ष यहाँ बहुत आया था। इस पावकेश्वर तीर्थ को खोजने में मेरा बहुत लंबा समय गया था पिछले वर्ष करनाली में। आज वापस मैया की परिक्रमा में जब मैं पहुंचा हूं तो करनाली में वापस पावकेश्वर महादेव में आया हूं। भारत के पौराणिक इतिहास का अद्भुत तीर्थ, जिसकी अद्भुत उदित कहानियां थी, जिसका उदित इतिहास था। मंदिर की दशा जैसी भी हो, लेकिन देव आज भी पूजे जा रहे हैं। और मुझे लगता है कि जहां देव पूजे जा रहे हैं, एक दिन जो बाहर का स्थान है शायद उसकी स्थितियां बदलेंगी। पावकेश्वर तीर्थ वो तीर्थ है जहां पर अग्निदेव ने आकर तपस्या की थी। इसका सबसे बड़ा कारण यह था कि शिव भगवान ने अनन्य कारणों के कारण कहीं अग्निदेव को उनकी रज, उनकी ज्योति को, उनकी जो आभा थी उस आभा के समाप्त होने का श्राप दिया था। जब अग्निदेव बहुत परेशान हुए, उन्होंने पूछा देवताओं से कि मुझे क्या करना चाहिए, तो उनको कहा गया कि तुम जाओ रुद्री के पास, कहीं भैया नर्मदा के खंड में इस त्रिवेणी संगम के आसपास कहीं बैठकर तपस्या करना, और उस तपस्या का फल होगा कि तुम्हारे ओज, तुम्हारी ज्योति, तुम्हारा प्रकाश तुमको वापस मिलेगा। और अग्निदेव इस स्थान पर, हमारा सनातन इतिहास कहता है कि अग्निदेव इस स्थान पर आए थे। उन्होंने तपस्या की थी और तपस्या करने के बाद अपने आप को पावक बनाया था, वापस अपनी ज्योति ली थी, वापस अपनी आभा पाई थी। जिन्होंने अपराध किया तो उस अपराध बोध से मुक्ति भी पाई थी। भारतीय सनातन इतिहास में इस क्षेत्र को माना गया कि जहां पर व्यक्ति अपराध बोध से हो, यश की कमी हो रही हो, जहां वो अपने जीवन में यश की आभा को प्रकाशित न कर पा रहा हो, और यश की आभा तब प्रकाशित नहीं होती है जब हमारे में आत्मग्लानि होती है। जब हम आत्मग्लानि से आगे बढ़ते हैं तब हम यश के आधार को सिंचित करते हैं। तो आत्मग्लानि से छूटने के लिए, यश के आधार को पाने के लिए कहीं इस तीर्थ की महत्ता रही। महत्वपूर्ण घटना है कि केवल एक ही शिव जी का स्थान नहीं, यहाँ अन्य कई देवताओं भी आए थे जिन्होंने अपनी पावकता के लिए प्रार्थना की थी, पर मूल रूप से इस क्षेत्र को पावकेश्वर तीर्थ के नाम से जाना जाता था। सनातन साक्ष्य भारत का आधार है। इस मंदिर में आने वाले लोग देवताओं को पूज कर शायद भारत के उस सनातन इतिहास की छवि को देख पाएंगे जो कहीं भारत का संभ्रांत इतिहास था। उन मूर्तियों को देख पाएंगे, उन शिलाखंडों को देख पाएंगे, उस आर्किटेक्चर को देख पाएंगे, कला और संक्रांति को देख पाएंगे, जिसके कारण कहीं भारत का इतिहास था। इस मंदिर पर आकर केवल देव के पावन तीर्थ के ही दर्शन नहीं होते, बल्कि साथ ही साथ कहीं हमको अपने संभ्रांत इतिहास से भी हमको परिचित होने का मौका मिलता है। तो आज जब मैं, एक इंटरेस्टिंग घटना है कि जब मैं पिछले वर्ष यहाँ आया था तो कोई बोर्ड नहीं था। इस वर्ष आया हूँ तो यहाँ के बोर्ड लगा हुआ है, कहीं ना कहीं बातें पहुंच रही हैं। तो मैया नर्मदा की इस पर परिक्रमा से कहीं पावकेश्वर तीर्थ से आज का नर्मदे।